का हंगामा देखने को मिला है। चंडी मंदिर थाने के बाहर ग्रामीणों और परिजनों का ये प्रदर्शन हुआ। लड़की के परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला शांत करने के लिए परिजनों से एसपी ने बातचीत भी की है। परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग लगातार की है, लगातार आवाज इसको लेकर बुलंद कर रहे हैं। मोरनी में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की। युवक ने लड़की को घर से बहाकर ये शादी की है, जिसके बाद से लगातार ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी, जिन्होंने आपस में शादी की है, भागकर ये शादी। और अब परिजनों और ग्रामीणों में खासा आक्रोश इसको लेकर। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही और कड़ी कार्रवाई करने की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। मोरनी का ये पूरा मामला है, जबरदस्त उबाल इस पूरे मामले को लेकर। प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। परिजन और ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लव जिहाद का ये मामला, जिसको लेकर ग्रामीणों का ये बेहद बड़ा हंगामा। पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, यहाँ पर ये जो मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की थी, जिन्होंने भागकर आपस में शादी कर ली है, और इसी को लेकर ये बवाल, और पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मोरनी ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की एक लड़की को जो है मुस्लिम समुदाय के लड़के के द्वारा बहला फुसलाकर जो है भगाने का जो मामला संज्ञान में यहाँ पर आया है। और लड़की के जो परिजन हैं और ग्रामीण हैं वो चंडी मंदिर थाने में पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जो परिजन और ग्रामीण हैं वो इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो वो एक हिंदू परिवार से है और मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा उनकी लड़की को भगाकर जो है ले जाया गया। और इसको लेकर सभी जो ग्रामीण हैं, परिजन हैं, वो थाने के बाहर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं इस मामले में जो मोरनी चौकी इंचार्ज है उन पर भी आरोप लगाया गया है कि उचित कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर नहीं की गई है। और इसको लेकर उन्होंने जो इंचार्ज हैं उन पर भी आरोप लगाया है। और एसीपी जो है पंचकुला पुलिस के अजीत सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों से और परिजनों से बातचीत की है और उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी लड़की लापता हुई है। और इस युवक का भी नाम बताया गया था जिसके द्वारा इसको भगाया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जो मुस्लिम युवक है उसके द्वारा लड़की को भगाने के बाद हाई कोर्ट में शादी की गई है और प्रोटेक्शन की मांग भी की गई है। और फिलहाल लड़का जो है वो पंजाब में है। तो परिजनों में जहां रोष देखने को मिल रहा है इस घटना को लेकर, और वहीं पुलिस जो है जांच की बात कर रही है। और ये भी बात कर रही है कि जो जांच अधिकारी या चौकी इंचार्ज थे उनकी कितनी लापरवाही थी इस मामले को बिल्कुल। लेकर, उसकी भी जांच जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। अगर उसमें जो चौकी इंचार्ज की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी पूरा मामला गरमाया हुआ है, ग्रामीणों में और परिजनों में अब भारी रोष इसके बाद देखने को मिल रहा है। तो अब इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई आगामी की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल तारा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, अगर आपसी सहमति से ये शादी की गई है तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों, और कितना वाजिब है यहाँ पर ये एफआईआर दर्ज कराना, ये पूरा प्रदर्शन करना, और किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट दिया है? फिलहाल परिवार का ये कहना है कि लड़की को किस हालात में भगाया गया, क्या कोई दबाव था, क्योंकि जब से लड़की लापता है तब से कोई भी जो कॉन्टेक्ट है वो परिवार का नहीं हुआ है। किस हालात में ये शादी की गई है, क्योंकि सीधा सीधा जो परिवार के लोग हैं या जो ग्रामीण है वो सब लिहाज से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि लड़का और लड़की अलग अलग समुदाय से हैं। तो ऐसे में अब जांच का विषय है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है या फिर किसी तरह से कोई दबाव बनाया गया, डराया धमकाया गया। तो ये भी एक जांच का विषय है, पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी। और जांच के बाद ही इस पूरे मामले की परतें खुलेंगी, क्या पूरा मामला था। और अगर इस मामले में किसी तरह से कोई दबाव नहीं बनाया जाता तो उसमें जो कोर्ट के द्वारा शादी की गई है या फिर आगे प्रोटेक्शन ली गई है तो उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो पूरा मामला जांच पे टिका हुआ है। जांच के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी या फिर उस पर कोई बिल्कुल। दबाव बनाया गया, उसे डराया धमकाया गया। ये सभी चीजें जो है जांच का विषय है। बिल्कुल तारा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
दवाई नहीं गई थी जी, मुड़ कर शाम में वापस आई नहीं। तो पुलिस को शिकायत दी आपने, क्या लगता क्या है आपको? जबरदस्ती लगे हुआ जी पुलिस को। तो पुलिस सुनवाई कर रही है? पुलिस ने सुनवाई नहीं कर रही जी। तो अब आप कहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग लेके पहुँचे हैं यहाँ? चंडी मंदिर आए जी। वहाँ से एक लड़की गई थी 10 तारीख को, जिसकी हमने एफआईआर दर्ज कराई मोरनी चौकी में। पहले तो इंचार्ज ने अपना दरखास्त लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब दरखास्त ली तो उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट की, तो हमने उनको बताया कि जो लड़का है वो जयंती पर बताया गया, तो उसमें लड़के का नाम है सलमान। तब हम वहाँ मौके पे पहुँचे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। तो वहाँ पे जब हमने जाके इंचार्ज साहब को बताया कि ये लड़का ऐसे ऐसे वहाँ पे था और वो भाग गया, उनके घर वालों से पूछताछ करो, उनको पकड़ो जो भी है, तो उन्होंने उनको किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। और दूसरी बात, जो उनके भाई थे और उसकी अपना जो लड़का वहाँ पे हमारे सामने उस लड़के को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उन्होंने उसको उठाने से मना कर दिया। तो ये लगभग 10 तारीख से ये भाई साहब जीरो कंप्लेंट कराने के लिए अपने मोरनी थाने में गए थे, चौकी में गए थे। SI क्या नाम है उनका जी? हरिंदर सिंह कुमार के पास गए थे। तो उन्होंने 4 दिन से इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी। वो कहते हैं ये वहाँ का रायपुर रानी का मामला है, रायपुर रानी जाओ। लड़की मोरनी की है, चौकी थाना मोरनी का लगता है, तो वहाँ पे क्यों जाएं? लड़का है अपना रायपुर रानी का। तो उसमें इन्होंने 4 दिन से गुमराह किया। 4 दिन से उनको टाइम मिल गया, लड़की को ले गए, पता नहीं कहाँ लेके गए हैं, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। और रात में जब हम आए तो पुलिस हरकत में आई है, अदरवाइज इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई।